मोहब्बत है कुदरत का अनमोल तोहफा, ये ममता का सागर मोहब्बत का दरिया है, हर नस्ल हर देश पर कर्ज इसका बनाया गया, त्याग को फर्ज इसका। मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी, मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी, अजब दास्तां है अजब है कहानी। भाभी, एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही कि आपको ये बात इतनी परेशान क्यों कर रही है। देखिए, बाबूजी अपनी मर्जी के मालिक हैं। अगर वो किसी के साथ सौदा करना चाहते हैं तो उन्हें करने दीजिए, हम उन्हें कैसे रोक सकते। आपको ये बात इतनी परेशान क्यों कर रही है? करण, मेरी बात समझने की कोशिश करो। मेरा प्रॉब्लम ये नहीं है कि बाबूजी सौदा कर रहे हैं, मेरा प्रॉब्लम ये है कि बाबूजी ये सौदा ऑफिस के बाहर क्यों कर रहे हैं। ऑफिस में सिर्फ बाबूजी थे और मैं थी, तो क्या मैं ये समझूं कि बाबूजी ये सौदा मुझसे छुपा कर करना चाहते हैं? क्या आप जान पाई हैं कि वो ये सौदा किसके साथ कर रहे थे? नहीं, कोई औरत थी, लेकिन मैं नाम भूल गई। कहीं उसका नाम प्रगति तो नहीं था? करण प्लीज, ये मजाक का टाइम नहीं है। प्रगति का नाम क्या मैं भूल सकती हूँ? हाँ, उसका नाम तो आप नहीं भूल सकते। प्रमोदिनी? नहीं। मिनी ग्रोवर? नहीं, कुछ अलग ही नाम था उसका। कहीं उसका नाम नम्रता तो नहीं था? हाँ, उसका नाम नम्रता था। तब तो भाभी आपकी परेशानी की जो वजह है बिल्कुल जायज है। क्यों, तुम जानते हो उस औरत? हाँ, मैं उस औरत को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। वो भी बाबूजी की तरह प्रगति की बहुत पुरानी दुश्मन है। और अब अगर बाबूजी और उसके बीच में किसी तरह का सौदा हो रहा है तो वो प्रगति को नुकसान पहुंचाने के बारे में ही हो रहा होगा। देखिए भाभी, आपको इतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। ऐसे करते हैं, वापस चलते हैं। नहीं, हम वापस नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर इस सौदे से प्रगति को कोई ऐसा नुकसान होने वाला है जैसा वो ऑलरेडी झेल चुकी है, तो मैं ये हरगिज नहीं होने दूंगी। देखो करण, मेरी और प्रगति की बिजनेस राइवलरी है, ये एक प्रोफेशनल दुश्मनी है। लेकिन अगर कोई इंसान ऐसी हरकत करने वाला है जो नीच हो, इंसानियत से गिरी हुई हो, तो मैं ये हरगिज नहीं होने दूंगी, चाहे वो इंसान बाबूजी ही क्यों ना हो। जैसा आप चाहें भाभी, जैसा आप चाहें। नमस्ते नमस्ते। वेटर, तुम्हें कैसे पता चला कि ये मेरी फेवरेट विस्की है? मैं पहले से ही जानती हूँ कि आप हमेशा क्या लेना पसंद करते हैं। नम्रता, तुम्हारी हिम्मत की मैं दाद देता हूं। चारों तरफ तुम्हारी तलाश हो रही है और तुम इस तरह बाहर निकल आई। क्या तुम्हें डर नहीं लगता है, जबकि चारों तरफ तुम्हारे लिए खतरा है? बेहतर होगा कि हम एक दूसरे के नाम का इस्तेमाल ना करें, इससे हमारा रहा सहा खतरा भी जाता रहेगा। वैसे जो सवाल आपने मुझसे किया है, उसके जवाब में मैं सिर्फ इतना ही कह सकती हूँ कि आज भी हमारे देश में लोग एक औरत को कम से कम मुजरिम की नजर से नहीं देखते। आज भी लोग डाकू सुंदरियों की कहानियों को एक अच्छी और दिलचस्प फिल्म से ज्यादा शौक से सुनते हैं। अच्छा, ये बताओ कि बात क्या है? किस फायदे की बात तुम करना चाहती हो? यह बात तो सच है कि मनाली और उसका बच्चा आपके गले की फांस बने हुए हैं।
मगर अब आप जब भी चाहें ये फांस निकाली जा सकती है। वो किस तरह? देखिए, इस वक्त मैं और आप एक दूसरे से बात कर रहे हैं और उधर दूसरी तरफ आपके पोते का नामकरण संस्कार हो रहा है और उसका नाम रख रही है आपकी शुभचिंतक प्रगति। मेरे जख्मों पर नमक मत छिड़को नम्रता, ये सब बातें छोड़ दो, सौदे की बात करो। मगर इस बात का ख्याल रखना कि इस काम में जगताप भी फेल हो गया है। मगर मैं जगताप नहीं हूं। आप ये अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं आज तक अपने किसी भी खेल में नाकाम नहीं हुई हूं। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया। मैं आपके भरोसे की लाज रखूंगी। नम्रता, इस काम के लिए मैं तुम्हें मुंह मांगी रकम दूंगा। बस बच्चे को मां से इतना दूर कर दो कि प्रगति का ख्याल तक मां ना पहुंचे। सिर्फ बच्चे को मां से दूर करना है या कोई और काम भी है? फिलहाल बस इतना ही काफी है और यही वक्त का तकाजा है। आपने मेरा काम बिल्कुल आसान कर दिया। आप जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। नम्रता, मैं तुम्हें इतना माला माल कर दूंगा कि सारी जिंदगी पैसे गिनते गिनते गुजर जाएगी। नहीं करण, ऐसा नहीं होगा। क्या नहीं होगा? ऐसा ही होगा। अगर बाबूजी चाहेंगे तो बिल्कुल ऐसा ही होगा। और एक बात का ध्यान रखिए भाभी, बाबूजी जो कुछ कर रहे हैं आपकी और विनोद भाई की शादी को बरकरार रखने के लिए कर रहे हैं। नहीं नहीं करण, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। और अगर इन्होंने ऐसा किया तो ये शादी मैं तोड़ दूंगी। करण, मेरा पूरा बदन कांप रहा है। बाबूजी ऐसा बोल कैसे गए? बाबूजी ये कैसा सौदा कर रहे हैं? एक माँ को अपने बेटे से अलग कर रहे हैं। और क्यों? विनोद ने तो मुझसे कहा था कि उसके और मनाली के बीच में ऐसा कोई संबंध ही नहीं था। फिर बाबूजी इस बच्चे से क्यों इतना डर रहे हैं? भाभी, विनोद भाई एक रईसजादे और मनाली एक मामूली सी हैसियत वाली लड़की। वो तो उनके यहाँ पर मुलाजिमत करती थी। हो सकता है कि ये सब कुछ झूठ हो सकता है कि विनोद भाई और बाबूजी के खिलाफ ये एक तरह की साजिश हो। लेकिन सच और झूठ का फैसला भाभी वक्त करता है, इंसान तो नहीं। करण, मेरी समझ में नहीं आता। मैं जब भी विनोद के खिलाफ कुछ कहती हूँ तुम हमेशा उसकी साइड लेते हो। तुम्हारा एटीट्यूड इतना सॉफ्ट क्यों है उसके लिए? तुम उसे जितना पसंद करते हो वो तुम्हें इतना पसंद नहीं करता। एक्चुअली वो तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करता करण, लेकिन फिर भी तुम। भाभी, जब इंसान किसी को चाहता है, उसे पसंद करता है, तो उसके अंदर वो अपनी चाहत को देखता है, उसके अंदर अपनी चाहत की बात को देखता है। वो इस बारे में नहीं सोचता कि जिसे वो चाह रहा है, जिसे वो पसंद कर रहा है, वो इंसान भी मुड़कर उसे चाहे, उसे पसंद करे। शायद तुम ठीक कहते हो। करण, मैं तुमसे एक वादा मांगती हूँ। वादा? कैसा वादा? यही कि इस बात में तुम मेरा साथ दोगे। करण, मैं जानती हूँ मैं एक बेटे को उसके बाप के खिलाफ जाने के लिए कह रही हूँ, लेकिन फिर भी तुम बाबूजी के इस इरादे को कामयाब नहीं होने दोगे। भाभी, आज मेरी नजरों में आपकी इज्जत और भी बढ़ गई। एक समय था जब मैं आपको एक बिगड़ी हुई अमेरिकन लड़की की तरह समझा करता था,
लेकिन आज भी आप में वो हिंदुस्तानी लड़की का दिल वैसे ही मौजूद है। करण, तुमने अपनी नजर की बात कह दी, मैं भी अपनी नजर की बात कहना चाहती हूँ, लेकिन फिलहाल उसका वक्त नहीं आया है। अभी तो हमें एक भयानक ड्रामे के पर्दे को उठने से पहले ही रोकना है। चलो मेरे साथ। ठीक है भाभी, आपका ये देवर बिल्कुल वैसे ही करेगा जैसे आप चाहेंगे। चलो प्रगति, अब चुपचाप से ये दवाई खा लो। मुझे पसंद नहीं है। अरे इसमें पसंद या नापसंद की क्या बात है? अगर तुम दवाई नहीं खाओगी तो अच्छी कैसे होगी? चलो, जिद नहीं करते, लो खा लो। चाय पियोगी? नहीं। तुम्हारी ना में मुझे ना कम और हाँ ज्यादा सुनाई दे रहा है। राजेश, रियली नहीं। मैं तुम्हारे लिए अभी 2 मिनट में एक कप गरम गरम चाय बना के लाता हूँ। रुक जाओ। अरे मीना, मोदी साहब आप। वेलकम होम प्रगति। बहुत खूबसूरत फूल है, थैंक यू। प्रगति बेटी, वापस तुम्हें अपने घर में देखकर मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मैं बयान नहीं कर सकता। प्रगति, बस तुम जल्दी ठीक हो जाओ और मेरा ये हुक्म है कि तुम जल्द से जल्द ठीक हो जाओ ताकि हम सब साथ घूमें फिरे, बहुत सारी मस्ती करें। और वैसे भी हम लोगों ने प्रोग्राम्स बना के रखे हैं तुम्हारे लिए। मीना, सच पूछो तो तुम्हारे पति ने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। दिन दिन रात उन्होंने मेरी देखभाल की और फिर आप सबका प्यार, आपकी दुआओं की वजह से आज मैं अपने घर में बैठने के काबिल हो गई। प्रगति, वो शक्करखाना की है, मिल नहीं रही है। अरे ये मेरी ऑफिस का होनहार मैनेजर किचन में क्या कर रहा है? मोदी साहब, दरअसल वो चाय बना रहे हैं मेरे लिए। अरे प्रगति, मोदी साहब आप। हेलो मीना। राजेश, ये क्या है? ये काम तो मीना भी कर सकती थी। राजेश, ये सरासर ज्यादती है। मैं भी यही कहूंगा। अरे मोदी साहब, ये जाति कैसे है? देखो, प्रगति मेरी पत्नी है और हर पत्नी को खुश रखना एक पति का जन्मसिद्ध अधिकार होता है। अरे भाई, बीवी की सेवा करूंगा तभी तो मेवा मिलेगा ना। राजेश, ये क्या कह रहे हो तुम? राजेश बिल्कुल ठीक कह रहा है। अक्लमंद पति वही होता है जो बीवी के ताबे में रहे। भाई, सुखी जीवन बिताने का यही तो एक नुस्खा है। बाबूजी, आप भी? वैसे डैडी, अभी अभी आपने मेरे बारे में जो राय दी है, क्या मेरे दादाजी भी आपके बारे में यही राय देते? हाँ, उनके बारे में बिल्कुल कुछ मत कहना। भाई, उनकी राय मेरे बारे में इससे भी बढ़ चढ़ कर थी। मेरी पत्नी बख्ती को देखकर जानते हो मुझे क्या कहा करते थे? वो मुझे जन मुरीद कहा करते थे। जन मुरीद। अरे भाई, जन मुरीद का मतलब समझते भी हो? क्या होता है? आप खुलासा कर दीजिए ना। भाई, जन का मतलब होता है औरत और मुरीद का मतलब होता है गुलाम, यानी कि जोरू का गुलाम। बाबूजी, मुझे नहीं मालूम था कि आप भी। हाँ, ये बात जरा पर्सनल है, बाहर ना निकलने पाए, वरना इस बुढ़ापे में मेरी खिल्ली उड़ जाएगी। बेटे, कई दिनों के बाद खुलकर हंसने को जी चाहा। ऐसा लग रहा था जैसे ये चेहरा मुरझा सा गया है। ऐसा लग रहा है जैसे जैसे इस घर की खुशी को कोई नजर लग गई हो। अच्छा, अब हम चलते हैं। अरे मोदी साहब, इतनी भी जल्दी क्या है? अरे थोड़ी देर और रुक जाइए। नहीं वकील साहब, क्या है, ऑफिस में थोड़ा काम है। आज हमारी इस स्टेट के सब सेल्स एग्जीक्यूटिव्स इकट्ठा हुए ऑफिस में। उनकी मीटिंग चल रही होगी तो मुझे वहां जाना जरूरी है। अरे मोदी साहब, इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी और आपने मुझे बताया भी नहीं। आपकी जगह मैं अटेंड कर लेता। नहीं राजेश, दरअसल तुम्हारी यहाँ जरूरत है प्रगति को। नहीं बेटे, तुम मोदी साहब के साथ चले जाओ और फिर यहाँ सब कुछ ठीक ही तो है, और फिर मैं जो हूँ यहाँ। बाबूजी, आप भी कोर्ट चले जाइए। नहीं बेटे, अगर मैं कोर्ट चला गया तो तुम अकेली हो जाओगी। कुछ अकेली नहीं होंगी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ।
मुझे किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, आप अरे भी जाइए। बेटे जरूरत तो किसी न किसी चीज की पड़ती ही रहती है। ऐसी हालत में हम तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकते। बाबूजी, ज्यादा तीमारदारी से बीमार ज्यादा बीमार हो जाता है। अब प्लीज आप जाइए। मोदी साहब, बहुत सारी मस्ती करे। और वैसे भी हम लोगों ने प्रोग्राम्स बना के रखे हैं तुम्हारे लिए। मीना, सच पूछो तो तुम्हारे पति ने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। दिन दिन रात उन्होंने मेरी देखभाल की, और फिर आप सबका प्यार, आपकी दुआओं की वजह से आज मैं अपने घर में बैठने के काबिल हो गई। प्रगति, वो शक्करखाना किया मिल नहीं रही है। अरे ये मेरी ऑफिस का होनहार मैनेजर किचन में क्या कर रहा है? मोदी साहब, दरअसल वो चाय बना रहे हैं मेरे लिए। अरे प्रगति, मोदी साहब आप। हेलो मीना। राजेश, ये क्या है? ये काम तो मीना भी कर सकती थी। राजेश, ये सरासर ज्यादती है। मैं भी यही कहूंगा। अरे मोदी साहब, ये जाति कैसे है? देखो, प्रगति मेरी पत्नी है और हर पत्नी को खुश रखना एक पति का जन्मसिद्ध अधिकार होता है। अरे भाई, बीवी की सेवा करूंगा तभी तो मेवा मिलेगा ना। राजेश, ये क्या कह रहे हो तुम? राजेश बिल्कुल ठीक कह रहा है। अक्लमंद पति वही होता है जो बीवी के ताबे में रहे। भाई, सुखी जीवन बिताने का यही तो एक नुस्खा है। बाबूजी, आप भी? वैसे डैडी, अभी अभी आपने मेरे बारे में जो राय दी है, क्या मेरे दादाजी भी आपके बारे में यही राय देते? हाँ, उनके बारे में बिल्कुल कुछ मत कहना। भाई, उनकी राय मेरे बारे में इससे भी बढ़ चढ़ कर थी। मेरी पत्नी बख्ती को देखकर जानते हो मुझे क्या कहा करते थे? वो मुझे जन मुरीद कहा करते थे। जन मुरीद। अरे भाई, जन मुरीद का मतलब समझते भी हो? क्या होता है? आप खुलासा कर दीजिए ना। भाई, जन का मतलब होता है औरत और मुरीद का मतलब होता है गुलाम, यानी कि जोरू का गुलाम। बाबूजी, मुझे नहीं मालूम था कि आप भी। हाँ, ये बात जरा पर्सनल है, बाहर ना निकलने पाए, वरना इस बुढ़ापे में मेरी खिल्ली उड़ जाएगी। बेटे, कई दिनों के बाद खुलकर हंसने को जी चाहा। ऐसा लग रहा था जैसे ये चेहरा मुरझा सा गया है। ऐसा लग रहा है जैसे जैसे इस घर की खुशी को कोई नजर लग गई हो। अच्छा, अब हम चलते हैं। अरे रे मोदी साहब, इतनी भी जल्दी क्या है? अरे थोड़ी देर और रुक जाइए। नहीं वकील साहब, क्या है, ऑफिस में थोड़ा काम है। आज हमारी इस स्टेट के सब सेल्स एग्जीक्यूटिव्स इकट्ठा हुए ऑफिस में। उनकी मीटिंग चल रही होगी, तो मुझे वहां जाना जरूरी है। अरे मोदी साहब, इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी और आपने मुझे बताया भी नहीं। आपकी जगह मैं अटेंड कर लेता। नहीं नहीं राजेश, दरअसल तुम्हारी यहाँ जरूरत है प्रगति को। नहीं बेटे, तुम मोदी साहब के साथ चले जाओ, और फिर यहाँ सब कुछ ठीक ही तो है, और फिर मैं जो हूँ यहाँ। बाबूजी, आप भी कोर्ट चले जाइए। नहीं बेटे, अगर मैं कोर्ट चला गया तो तुम अकेली हो जाओगी। कुछ अकेली नहीं होंगी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, आप भी जाइए। बेटे, जरूरत तो किसी न किसी चीज की पड़ती ही रहती है। ऐसी हालत में हम तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकते। बाबूजी, ज्यादा तीमारदारी से बीमार ज्यादा बीमार हो जाता है। अब प्लीज आप जाइए। मोदी साहब, आप राजेश को भी अपने साथ लेकर जाइए। प्लीज मुझे इस बात का एहसास मत दिलाइए कि मैं किसी पर बोझ हूँ। प्लीज आप सब जाइए। ओके ओके। ठीक है बेटे, तुम कहती हो तो मैं भी कोर्ट का एक चक्कर लगाई आता हूँ। आइए। चलिए। अच्छा प्रगति, हम लोग चलते हैं। तबीयत का ध्यान रखना और टाइम से टाइम दवाई ले लेना। ओके ओके, बाय, टेक Bye. केयर। अब तुम चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। ओके? अपना ख्याल रखना, ओके? और तुम्हारी चाय मुझ पर उधार रही। ओके। वापस आते ही पिला दूंगा। मैं यूं गया और यूं आया, ओके?
हेलो, मैं निक्की बोल रही हूँ। निकी? निकी, मैं प्रगति बोल रही हूँ। प्रगति, मुझे लगता है कि तुम्हें मेरे घर आने की खबर मिल गई होगी और तुमने मुझे ये बताने के लिए फोन किया कि मुझे तुम्हारे हमले के लिए तैयार रहना चाहिए। नहीं प्रगति, ये बात नहीं है। तुम पहले मेरी बात इत्मीनान से सुनो और जितना जल्दी हो सके इस पे अमल करो। बात क्या है? प्रगति, कुछ लोगों को पता चल गया है कि मनाली और उसके बच्चे को कहाँ रखा गया है। क्या? हाँ प्रगति, और वो मनाली के बच्चे को किडनैप करने का प्लान बना रहे हैं। मैं नहीं जानती कि मनाली कहाँ रहती है। प्रगति, मैंने इसीलिए तुम्हें फोन किया। तुम उन लोगों की ये चाल कामयाब मत होने देना। और एक और बात प्रगति, ये मत समझना कि हमारी लड़ाई खत्म हो गई है, लेकिन इस तरह की ओछी लड़ाई मैं नहीं लड़ती और ना ही मैं किसी को लड़ने दूंगी। निकी, ये खबर बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन कहीं तुम मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहे? नहीं प्रगति, मुझे प्लीज गलत मत समझो। ये बात बिल्कुल सच है, मैं अपने कानों से सुनकर आ रही हूँ। मैंने इसलिए तुम्हें फोन किया। तुम प्लीज जाके मनाली को अलर्ट कर दो, इससे पहले कि उसके दुश्मन उस तक पहुंच जाए। ठीक है, थैंक यू निकी। मनाली, फोन उठाओ। Engaged. राजेश, हेलो हेलो, राजेश वहाँ आए हैं ऑफिस में? जी राजेश बाबू तो अब तक नहीं है। अगर आए तो मैं आपका मैसेज दे दूं? नहीं नहीं, कोई बात नहीं। गॉड, करूँ किससे फोन करूँ? इंस्पेक्टर विक्रम। हेलो, इंस्पेक्टर विक्रम वहाँ है प्लीज? नहीं, विक्रम साहब तो बाहर गए। बाहर गए? सब इंस्पेक्टर रूपा है? जी वो भी नहीं है। माय गॉड, थैंक यू। तिवारी, लगता है ये काम शायद तुम्हारे ही हाथों से पूरा होना है, वरना जगताप कभी नाकाम नहीं होता। नम्रता बहन, मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा कि तुम मेरे साथ हो।
और जगताप के खिलाफ। तिवारी, नम्रता और प्रमोदिनी में एक बहुत बड़ा फर्क है। प्रमोदिनी ने तुम्हारा साथ छोड़ा है एक बहुत बड़े लालच में आकर। उसकी ये बेवफाई माफ करने के काबिल नहीं है, मगर मैंने जगताप का साथ छोड़ा है क्योंकि उसने मेरे साथ विश्वासघात किया है, उसने धोखा दिया है मुझे। मगर तिवारी, ये वक्त अपना मानसिक संतुलन बनाए रखने का है और एक दूसरे पर शक नहीं बल्कि विश्वास करने का है, क्योंकि हमें एक बहुत बड़े काम को अंजाम देना है। है दुनिया में इंसाफ की ये निशानी, अजब दास्तां है, अजब है कहानी।